हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल MR93 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हमारी जो सीरीज चल रही है एसएससी के अंतर्गत आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का टॉपिक लेकर के आए हैं। इससे पहले आज हमारा डे 8 है एसएससी की सीरीज के अंदर। इससे पहले 7 वीडियो इसकी एसएससी की आ चुकी हैं, जिसके अंदर हमने मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। साधारण ब्याज क्या है और साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है साधारण ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बटे में 100। यानी कि यदि अपने कहें कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये साधारण ब्याज का सबसे सामान्य फैक्ट है, सबसे सामान्य सूत्र है जो साधारण ब्याज शुरू करने से पहले हर बच्चे को आना ही चाहिए। हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे हम। तो देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसमें 4 चीजें हैं। देखो, एक है ब्याज, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय। इनमें से कोई भी 3 चीजें आपको दे दी जाए तो चौथी चीज पूछ ली जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कोई अलग अलग सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। इसी बेस पे आधार पर हम सूत्रों के द्वारा भी इसको करेंगे। दूसरा, हम ट्रिक्स के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा समय बच सके। तो सबसे पहले देखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मैं जैसे आपको एक प्रश्न दूं, पहला प्रश्न दूं, नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे आप और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मूलधन 10,000 रुपए है और उसकी दर 10% है, समय 3 वर्ष है, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें कुछ हिंदी नहीं लिखनी है, कुछ भी नहीं करना, फटाफट करके हमें आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप देख लिए, ऐसा ही निकालना है। PRT यानी कि इन सबका गुणा, क्या 10,000 गुणा 10 गुणा 3/100। इससे कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आ गया 3,000 रुपए। और यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, जैसे जैसे आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, तो आप देखते ही क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। मैं थोड़ी सी आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ कि आप ट्रिक से इसको कैसे करेंगे। देखिए, 1 वर्ष का 10% की दर से ब्याज लग रहा है, तो 3 वर्ष में कितने प्रतिशत दर रह जाएगी, कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा अपने को, 30%। 1 वर्ष में 10% ब्याज मिल रहा है तो 3 वर्ष में कितने प्रतिशत मिलेगा, 30% मिलेगा। तो अपने को सिर्फ क्या निकालना है, 10,000 का 30%। ये आपने प्रतिशत वाला टॉपिक अपने चैनल पे मैंने करवा दिया है। आपने यदि वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। 10,000 का 30% तो कितना आ गया, 3,000। ये आपको लिखना नहीं है, ये कैलकुलेशन माइंड में ही हो जाएगी जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो 1 वर्ष की दर कितनी है, 10% ब्याज है उसका। तो फिर अगर 3 वर्ष उसका काम करेंगे तो 3 वर्ष में कितनी दर हो जाएगी, 30%। तो 10,000 का 30% निकाल लो, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए देखिए आगे। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। और आपकी यदि कोई क्वेरी है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूलधन कितना, 4,000, दर कितनी, 7.5%। नोट करते जाइए और करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। समय है 4 वर्ष। अब इसे सीधा ही कीजिए। देखो, 1 वर्ष के लिए 7.5 है तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 7.5 गुणा 4% हो जाएगी। 7.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 30% आ जाएगी। तो आप सीधा क्या निकाल लोगे, 4,000 का 30%।
कितना आ गया? 1200 रुपए। यदि आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी और कुछ खास नहीं है। अगर आप सिंपल भी इसको क्वेश्चन को करेंगे ऐसा ही बराबर में पी तो भी इतना टाइम नहीं लगेगा। बस वो कैलकुलेशन क्या है, जितनी ज़्यादा आप माइंड में कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे उतनी ही ज़्यादा 4 को ये 30 आ जाएगा, 30 वही बात यही चीज़ बन जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन कीजिए, देखिए। मूलधन 10,000 रुपए, दर 20% और समय है 73 डेज। डेज है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। और हमसे कहा है कि ऐसा ही निकालिए, तो PRT। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, अब आपको भी कैलकुलेशन बढ़ानी है और मुझे भी फास्ट करनी है। 73। अब ये जो 73 दिन है, इसको यदि हम साल में बदलें तो 365 का भाग देंगे गुणा 100। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 73 पांजे 365, 5 से काटा 5 चौके 20, 4 को यहाँ गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 400 रुपए। नोट करते जाइए आप क्वेश्चनों को साथ साथ, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। नोट साथ साथ में बनाते रहिए और वहां से भी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए आप। मूलधन 20,000 रुपए है, दर 30% है, समय 3 महीने है, तो SI ज्ञात कीजिए। SI का सूत्र वही लगेगा क्या? PRT। लेकिन ये महीने को अगर साल में बदलेंगे तो बटे में क्या आएगा? 12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। बटे में कितना? 100। बस काट दीजिए आप। 4 5 20, 50 आ गया, 5 दिया 15, यानी कि 1500 रुपए। ये काटने की और गुणा भाग करने की प्रोसेस आपकी प्रैक्टिस पर ही निर्भर करती है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, अभी हमने किया था, तो आप इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। मूलधन है 2,000 रुपए, दर है 15%, समय है 3 वर्ष। तो ऐसा ही ज्ञात कीजिए, बिल्कुल वही। अगर एक साल की दर जो है 15 दर प्रतिवर्षीय होती है, ठीक है ना, तो 15 साल हो गए। लेकिन हमें काम कितने साल कर रहे हैं? 3 साल कर रहे हैं। 15×3 = 45, 15×3 = 45 प्रतिशत आ जाएगी। तो आपको क्या निकालना है? 2000 का 45%। बस 0 से 0 कैंसिल, 45 दूनी 90 और 0 आ गया, 900 रुपये ब्याज आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल। अब जैसे कि आपसे ब्याज पूछ लिया जाए या मूलधन पूछ लिया जाए या दर पूछ ली जाए, इस तरह से अलग अलग चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मूलधन दे रखा है 8,400 रुपए। यहाँ आपको साधारण ब्याज दे रखा है 3,360 रुपए। दर दे रखी है 10%, और आपसे पूछा टाइम क्या होगा, ठीक है। सूत्र वही लगता है, मैं आपको पहले तो कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। सूत्र वही लगेगा, SI बराबर में PRT/100। लेकिन हमें यहाँ किसका मान निकालना है? T का। तो ये जो 100 है वो यहाँ गुणा में जाएगा, माइंड में कैलकुलेशन, और ये जो P है और जो R है वो बटे में है। T बराबर में रह जाएगा, T बराबर हो जाएगा SI, यानी 3,360 गुणा 100। SI के गुणा में 100 चला जाता है, बटे में P और R, यानी 8,400 गुणा 10, तो 84 चौके 336। 84 से काट दें, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो हमारा आंसर है 4 वर्ष। बस यही चीज। अब आपको पेपर में ये नहीं कि पहले आप ये लिखेंगे फिर आप ये लिखेंगे, नहीं। आप सीधा ही क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा ही दे रखा है और इनमें से कुछ पूछा है तो ऐसा ही के साथ गुणा हो जाएगा और बाकी सारी चीजें बटे में चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आपको मूलधन दे रखा है 40,000 रुपए, आपको दर दे रखी है 7.5%, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, और ऐसा ही निकालना है। ये तो वही बात है ना, 1 वर्ष का इसको इससे गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा, 40,000 का 30% बटा 100। 40,000 का 30%, प्रतिशत आएंगे 100, जीरो कैंसिल, 4×12,000 रुपए। ठीक है, ये थे हमारे कुछ सिंपल क्वेश्चन। तो हम आगे अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल हाई करते हैं हम अपना। देखिए, पहला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कितने समय में 8,000 रुपए पर समय, कितने समय में, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, मतलब हमें समय निकालना है। 8,000 पर 3% की दर से उतना ही ब्याज मिलता है जितना 6,000 5 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से। मतलब ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ का तो हमें समय नहीं दे रखा, लेकिन देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। दोनों ब्याज बराबर होंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। किसके बराबर, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। उसने कहा है कि दोनों के ब्याज क्या होंगे, बराबर। अब काटना शुरू कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 के पहाड़े से 2 आ गया, 4 के पहाड़े से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से टी बराबर हमारे पास कितना रह गया, 5 वर्ष। ये कैंसिल करके आंसर निकालना आपको फास्टली आना चाहिए। आंसर कितना आ गया, 5 वर्ष। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ए ऑप्शन है, 5 years। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से चौथे वर्ष और 5वें वर्ष, मतलब चौथे वर्ष में कितनी हो गई वो राशि, 12,900, वही राशि वही दर वही ब्याज, लेकिन 5वें वर्ष में वो राशि कितनी हो गई हमारे पास, 14,250। समझ रहे हैं, ये चीज उसने हमें दे रखी है। तो दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष है ना, तो 1 वर्ष का कितना ब्याज हो गया, दोनों को माइनस करके लिखो, 12,900 माइनस 14,250, कितना आ जाएगा, जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1,350। ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया हमारे पास। 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष का निकाल लो या 5 वर्ष का, एक बात है ना, क्योंकि अपने को ये दोनों ही चीजें दे रखी है। 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1,350 गुणा 4 बराबर 5,400 रुपए। ठीक है, ये 4 वर्ष का ब्याज हो गया। 4 वर्ष का ब्याज है हमारे पास, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मिश्र धन है 4 वर्ष का, ये मिश्र धन है, इतनी राशि हो जाती है। ये भी 5 वर्ष का मिश्र धन है, दोनों का यदि हम अंतर निकाल लेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष का मूलधन, 4 वर्ष का हमारे पास ब्याज आ गया। मूलधन कितना आएगा, मिश्र धन में से जब हम ब्याज घटा देंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, मूलधन भी आ गया हमारे पास, ब्याज भी आ गया, समय भी आ गया 4 वर्ष। तो अब अपना सूत्र लगाइए, कौन सा, एस आई, मैं लिखूंगी नहीं, एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटा 100। यहाँ से जब हम आर को सॉल्व करेंगे तो आप देखो, आर जब भी हमें ये निकालना हो तो ऐसा ही दिया हो तो उसके गुणा में 100 हो जाता है, 5400 गुणा 100 बटा 7500 गुणा 4, 25 आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 दिया 75, 18% दर आ गई। तो 3 के पहाड़े से 54 काटेंगे तो कितना आएगा, 18, 18 आगे बात समझ में आई। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, और ये सब माइंडली कैलकुलेशन है। जैसे आपने प्रश्न को देखा, चौथा 5वां वर्ष, तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया, उसको 4 से गुणा कर लिया, 4 वर्ष का ब्याज आ गया। अब यहाँ से आपने क्या फटाफट मूलधन निकाल लिया, मूलधन करके सूत्र लगा दिया। ये मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना लिखा है और आपको टाइम लग रहा है। जब आप करेंगे और माइंड के कैलकुलेशन करेंगे तो इतना टाइम इस प्रश्न में नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि पर
प्रतिदिन 2 रुपए का ब्याज मिलता है, यानी कि दर कितनी है हमारे पास 5%। प्रतिवर्ष यानी समय कितना है हमारे पास 1 वर्ष, और ब्याज कितना है हमारे पास 2 रुपए प्रतिदिन, यानी 2 गुणा 365। 2 को 365 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 730 रुपए। ठीक है, और हमें पी ज्ञात करना है, ऐसा ही दे रखा है आपको, तो आपको पी ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, सीधा लिखना शुरू कीजिए। 730 के गुणा में 100 आ जाएगा, जब ऐसा ही दे रखा हो तो उसके गुणा में 100, बटे में दर आ जाएगी, बटे में समय आ जाएगा, और जो मूलधन पूछा है वो बराबर में रह जाएगा। 5 के पहाड़े से काटेंगे, 20 आ गया, गुणा करके लिखेंगे 14,600 रुपये आ गया। बस शॉर्टकट पकड़ने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप कितने शॉर्ट में क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट, ए बी को 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार देता है और सी को 3,000 समान ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार देता है। साधारण ब्याज के रूप में कुल मिलाकर उसको इतने रुपए मिलते हैं, कुल मिलाकर मतलब इसके ब्याज से और उसके ब्याज से कुल मिलाकर इतने रुपए मिलते हैं। तो इसका लिखो ना ब्याज, राशि हमें नहीं पता, दोनों की राशि सेम है, मूलधन गुणा, सॉरी मूलधन तो 5,000 है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, मतलब यहाँ से इसका साधारण ब्याज आएगा, प्लस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इन दोनों को मिला करके उसके पास कितने रुपए आते हैं 22। तो अपने को किसका मान निकालना है, आर का मान। तो इनमें जो भी चीज सेम है उसे बाहर निकाल लो, यानी यहाँ से जब हम आर बाहर निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट के इससे कट गया ना, 2 0 से 0 कट गई, तो ये हमारे पास आ गया 100 आर, और ये हमारे पास आ गया 120 आर, बराबर में 2200। 100 और 120 220, आर बराबर आ गया 2200 बटे में 220, काट के कितना आ गया आर हमारे पास 10%। कितनी आ गई दर हमारे पास 10%। समझ रहे हैं इस प्रश्न को, कि मतलब दोनों का यदि ब्याज जोड़ा जाए तो उसको 2200 रुपए मिले, तो दोनों के ब्याज को जोड़ दो ना सूत्र लगा के और कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर, कोई राशि है 8 वर्षों में 2900 और 10 वर्षों में इतनी हो जाती है। ये वही है ना, 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, मिश्र धन है, 8 वर्ष में कितनी हो गई 2900 मिश्र धन है ना, और 10 वर्ष में कितनी हो गई 3,000 मिश्र धन है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपए हो गया घटा के। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज आ गया हमारे पास। अब इसमें से चाहे आप 8 वर्ष का निकाल लो चाहे 10 वर्ष का निकाल लो, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, फिर 2 वर्ष का ब्याज इतना है तो 10 वर्ष का ब्याज 500 रुपए। ठीक है ना, 10 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 500 रुपए। मूलधन कितना आ जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, 3,000 माइनस 500, तो कितना आ गया मूलधन हमारे पास 2,500 रुपए आ गया मूलधन हमारे पास। अब वही आप सूत्र लगा दर निकालनी है ना, तो जो ब्याज है हमारे पास उसमें ब्याज में 100 का गुणा करेंगे और बट्टे में मूलधन और गुणा समय कितना है 8 वर्ष। 10 वर्ष लिया हमने, है ना। अब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2%। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे आप 8 वर्ष का निकाल लीजिए यहाँ पर, चाहे आप 10 वर्ष का निकाल लीजिए। अगर 10 वर्ष पे काम कर रहे हैं तो 10 वर्ष का ही ब्याज होना चाहिए, 10 वर्ष का ही मूलधन होना चाहिए। अगर 8 पे काम कर रहे हैं तो 8 वर्ष का ही ब्याज होना चाहिए और 8 वर्ष का ही मूलधन होना चाहिए नीचे करके, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक राशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मानना मतलब पहले पी थी और अब कितनी हो गई वे, 2p, दुगनी हो गई ना वो। लेकिन ये तो देखो 2p है, समझे उसे, ये क्या है, मिश्र धन, और ये क्या है, मूलधन। तो यहाँ पे ब्याज कितना हुआ, ब्याज आया 2p माइनस पी, यानी कि 1p। आगे बात समझ में, यहाँ से ये निकलेगा। मैंने मान लिया कि हमें मूलधन नहीं दिया तो p है, तो वो दुगना हो गया, 2p हो गया। तो इन सबके बीच में ब्याज कितना आया, 1p। अब लगाइए सूत्र, ब्याज p बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। पी से पी कैंसिल, ये आ गया 100 बटा, सॉरी यहाँ पे 2p नहीं आएगा, p आएगा, सॉरी, 100 बटा 8, आर 100 में आर का भाग दिया, कितना आ गया, 12.5%। बस आपको समझनी है तो ये चीज, क्या उसने कहा है कि मूलधन उसका मिश्र धन से दुगना होगा, तो ये मिश्र धन है जो हो चुका है। अगर ब्याज निकालेंगे तो इसको घटाएंगे तब हमारे पास ब्याज आएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। अब क्या हो गई, पहले पी थी और अब हो गई 3p। तो इसके अंदर ब्याज कितना आया ये बताओ, 2p आया कि नहीं आया। अब तो आप समझ गए होंगे ब्याज कितना आया, 2p। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ से आर का मान निकालिए, आर बराबर आ गया 40/3%। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। अब वो कह रहा है कि कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। जब वो स्वयं का 5 गुना होने जा रही है तो आप बताओ इसमें ब्याज कितना है, 4p नहीं है क्या ब्याज। तो ये आ गया 4p ब्याज आ गया बराबर मूलधन गुणा दर, यही है 40/3 है ना, समय कितने वर्षों में ज्ञात करना है, बटे में क्या आ जाएगा 100, यानी कि टी का मान निकालना है। पी से पी कैंसिल हो गया हमारे पास, 4 से काटा तो ये 10, 0 से 0 काट दी, तो समय आ गया हमारे पास 30 वर्ष। कितना आ गया, 30 वर्ष। समझ रहे हैं, पहले इस बार पहले जो लाइन दी गई है हमने उसे सॉल्व किया, फिर जो दूसरी लाइन उसने हमसे कही है हमने उसे सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। आप कह रहे हो इतने बड़े बड़े प्रश्न, इतने बड़े नहीं है, ये आपको समझाने में मुझे इतना टाइम लगता है कि पी कैसे आया, 2p कैसे आया, ब्याज कैसे आया। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके प्यार से और आपके कमेंट से हम जल्द ही रीजनिंग की क्लासेस भी आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की शॉर्टकट के साथ पढ़ने के लिए, इस तरह की तैयारी करने के लिए। चलिए देखते हैं हम इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई हो गया। साधारण ब्याज पहले राशि पी थी, अब कितनी हो गई, p/4 हो गई। उस राशि का 1/4 है साधारण ब्याज। उसने कहा ये क्या, साधारण ब्याज जो है उस राशि का 1/4 है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। बस निकाल लीजिए, 20 से काट दिया, आर बराबर कितना आ गया, 5%। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए 500 और 3 वर्ष के लिए 600 रुपए जमा किए और कुल मिलाकर उसे ब्याज के 190 रुपए मिले। ये वैसा ही प्रश्न है जब ये हमने किया था। 4 वर्ष के लिए यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, इसका ब्याज प्लस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, इसका ब्याज, दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा, 190। तो
तो ये इसको काटेंगे तो बन गया 20R, ये बन गया 18R बराबर में 190। यहाँ से R का मान निकालेंगे तो 190/38 भाग दे देंगे तो R हमारे पास आएगा 5%। 38/190। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो अलग अलग बैंकों से 500 ₹500 पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो उनकी ब्याज की दर के बीच का अंतर ज्ञात करना है। इसमें यहाँ पे मिस प्रिंट है, थोड़ा सा रह गया। अंतर ज्ञात करना है ब्याज दरों के बीच में, ठीक है ना। तो देखिए दो अलग अलग बैंक है, पहले से ₹500 लिए R1 की दर से 2 वर्ष के लिए बटा 100, दूसरे से ₹500 लिए R2 की दर से गुणा 2 वर्ष के लिए बटा 100। दोनों का अंतर कितना है? 2.50 रुपये। अगर यहाँ से अपने R1 माइनस R2, 100 से 100 R1 माइनस R2 बचेगा और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? 1000/100, यानी कि 10 बाहर आ गया और ये 2.5 है हमारे पास। तो यहाँ से R1 माइनस R2 बराबर क्या आ जाएगा? 2.5/10। जब इसका भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 0.25%। यानी कौन सा आंसर सही है? बी। उसने हमसे दरों के बीच में अंतर पूछा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात इतना है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन और साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन तो है 10p और ब्याज है हमारे पास 3p, बस गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर में p से p कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। R हमारे पास कितना आ गया? 6%। 2 का गुणा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और वीडियो को लाइक करना तो आपका बिल्कुल फर्ज बनता है। नेक्स्ट देखिए, 8,000 की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी हो गई। 3 वर्षों में कितनी हो गई? इतनी हो गई। कितनी? 920 हो गई। ठीक है, यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो वह राशि क्या होगी? तो जब 800 थे, यानी कि मूलधन कितना था? 800, समझिए। और मिश्र धन कितना हो गया इसका हमारे पास? 920। मिश्र धन वो जो धन चुकाया जाता है बाद में, या ब्याज और मूलधन जुड़ के क्या बनता है? मिश्र धन। तो यहाँ से देखो ब्याज कितना आएगा? 920 माइनस 800 कितना हो गया? 120 रुपए ब्याज आ गया। तो यहाँ से दर निकालिए पहले तो, 120 गुणा 100, ब्याज के गुणा में 100 बटे समय गुणा मूलधन, यहाँ से R आ जाएगा हमारे पास। ये आपकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लगेगा। 0 से 0, 0 से 0, 40, 8 से काटेंगे 8 5 40, 5%। R का मान हमारे पास कितना आ गया? 5%। वह राशि ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यह कह रहा है कि वृद्धि हो गई 3% की, तो अब R कितना हो गया? 8% हो गया R। अब तो इसका ब्याज कितना होगा? अब ब्याज होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 192 आ गया ब्याज हमारे पास। यहाँ पे यह राशि कितनी होगी, मतलब चुकाने वाली राशि कितनी होगी यदि वह 3% बढ़ा दिया जाए। बात समझे? 3 चुकाने वाली राशि पूछ रहा है। चुकाने वाली राशि यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन क्या होगा? मूलधन गुणा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारे पास कितना है? 800 रुपए और ब्याज हमारे पास कितना आ गया? 192 रुपए। जोड़ दो इनको, 292 रुपए आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। एक धनराशि को साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया है। निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए, मतलब R दर से कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए निवेश किया है कोई साधारण राशि P को, ठीक है ना, बटा 100। यदि 1% दर बढ़ा दी जाए, अब मान लो वही राशि है लेकिन दर 1% बढ़ा दी गई है,
तो उसका जो ब्याज है वो ज़्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज ज़्यादा मिलेगा। कितने रुपए? 24 रुपए ज़्यादा मिलेगा। ब्याज 24 रुपए ज़्यादा मिलेगा। ये प्रश्न थोड़े मिस प्रिंट हो गया है, देख लीजिए। तो आप क्या कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। अब ये ज्यादा है तो इसमें से ये घटाएंगे ना, इसको दोबारा लिखिए। मूलधन गुणा दर r+1 हो गई, गुणा 2/100, क्योंकि ज्यादा मिलेगा ब्याज। इसमें से कम वाले ब्याज को क्या कर दो? घटा दो। कितना अंतर है दोनों के बीच में? 24 का अंतर है दोनों के बीच में। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकाल लो, 2p/100। यहाँ पे बनेगा r+1 माइनस r, कैंसिल हो गया, बराबर में 24 है। यहाँ से p का मान यदि आप निकालेंगे 24 गुणा 100 हो जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। काट देंगे 2 के पहाड़े से तो p का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 1200 रुपया हमारा आंसर होगा। बात समझ रहे हैं? उसने कहा कि पहले तो आर थी दर, तभी इतना ब्याज मिलता था, फिर r+1 हो गई तो इतना ब्याज मिलता है। तो अब ज्यादा मिलता है ना, तो ज्यादा में से कम को घटा करके और p का मान निकाल लीजिए। तो आज के लिए हमारे सिंपल इंटरेस्ट के इतने क्वेश्चन, इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इनसे बाहर तो नहीं आएगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो आपके लिए कंपटीशन, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, एलडीसी की कर रहे हैं, इन ये क्वेश्चन सफिशिएंट रहते हैं आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। बेशर्ते आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए और इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी कैलकुलेशन माइंड में हो सके और आपका समय बच सके। आगे हम आपके लिए चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। उसकी क्लास हमारी अगली नेक्स्ट रहेगी, तो बेल आइकन दबा लीजिए। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको हर शाम 8 बजे क्लास मिल जाती है यूट्यूब चैनल पर, तो आप आकर के उसे देखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।